ये 10 क्वेश्चंस अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से छोड़ करके जाते हो तो सबसे बड़ा गलती होगा आपके लिए, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस है ये बार बार रिपीट करके सीबीएसई पूछता है, या यूं बोले सीबीएसई का ये सारे फेवरेट क्वेश्चंस में से है। और दो आपको बोनस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो टोटल हो गए 12 क्वेश्चंस। ये 12 क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हो एग्जाम में, देन आपको इस चैप्टर का मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो क्या करना है, 1 घंटे से कम ही लगेगा, मे बी ऑफ 40 मिनट का टाइम लगेगा। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ आराम से कोने में और इस लेक्चर को खत्म करो जल्दी से। तो चलो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं और स्वागत करते हैं तालियों के साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चंस को। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बहुत 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 बार पूछा जाता है। चलो ध्यान से समझना एक एक चीजें। द लाइन, ये है फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट P such that AP is to P BP और 2:3 गिवन है। आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ अ P, मींस ये क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला से है। अब बोलोगे सर पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला आता है कोऑर्डिनेट में, आप सेक्शन कैसे स्टार्ट किए? भाई सेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी डिस्टेंस का भी क्वेश्चंस है आगे, तो टेंशन नहीं लेना है। चलो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है भाई, ध्यान से क्वेश्चंस अगर एक बार में आपको नहीं समझ आता है एग्जाम में, एक बार रिपीट करके पढ़ना आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है। क्वेश्चंस अगर आप समझ लिए ना, सॉल्यूशंस का कोई औकात नहीं कि आपको मार्क्स नहीं दिलाएगा। क्वेश्चंस को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक प्यारा सा लाइन ड्रॉ करते हैं। मेरा स्ट्रेट लाइन तो उतना नहीं बनता है बट ठीक है चल जाएगा काम। यहां पे ए का वैल्यू आपके सामने रखा हुआ है, कितना है 4 5, और बी का वैल्यू कितना है भाई, बी का वैल्यू आपके सामने, ओहो, ए का वैल्यू 4-5 है और बी का वैल्यू 4-5 है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। और जो रेशियो गिवन है यहां पे बोल रहा है एक पॉइंट पी है, ठीक है भाई, और एपी बीपी, तो यहां पे पी पॉइंट को हम लोग एक्स वाई लेते हैं और हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है पी का पॉइंट, और यहां पे रेशियो आपको 2:3 गिवन है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग 2 डाल लेते हैं और इस 2 यहां पे 3 डाल लेते हैं। ये सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, इसलिए इसको हम सबसे पहले रखे हैं यहां पे, ठीक है, यहां पे सबसे पहले रखे। ये क्वेश्चन 2018 और 2023 में भी पूछा गया है, क्लियर है। अब ध्यान से समझना, आपको जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है ना, फॉर्मूला आपको पता है भाई, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, ऐसे याद रखो फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तब भी आप बना सकते हो, बहुत सिंपल है, बट आपको एक बार फॉर्मूला हम रिमाइंड करा देते हैं। x1 y1 x2 y2, यहां पे रेशियो m1:m2 लेना, ये आपको ना थोड़ा ज्यादा इजी लगेगा। अगर आप m:n लेते हो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन m1:m2 लेना ज्यादा इजी लगेगा। इसको इधर सेंड करो और इसको इधर, अदला बदली होगा भाई, ठीक है। x कोऑर्डिनेट के लिए अगर लिखना है, x का पॉइंट लिखना है तो m1 से स्टार्ट करना है, कहां से, m1:x2, बस m1x2, यहां पे m2x1 लिख देना है, m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर आपको y का कोऑर्डिनेट लिखना है तो m1y2 प्लस m2y1 और फिर m1 प्लस m2, बस इतना सिंपल सा चीज है। इसी चीज को हम लोग यहां पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ध्यान से देखना। x इक्वल्स टू, इसको हम लोग लेकर के जाएंगे इधर और इसको लेकर के आएंगे इधर, तो m1 कौन सा है भाई, ये है m1 और ये है आपका m2, और यहां पे ये है x1, ये है y1, ये है आपका x2 और ये है आपका y2, क्लियर है। तो 2 × 4 m1 x2 2 × 4 डायरेक्ट कर रहे हैं, बीच में प्लस है, 3 × 4। ध्यान रखना एक चीज है जो स्टूडेंट गलती करते हैं, x के टाइम पे आपको x का कोऑर्डिनेट लेना है, बहुत बार स्टूडेंट y का कोऑर्डिनेट लेते हैं जिससे गलती हो जाता है।
और नीचे m1 प्लस m2, 3 इंटू 3 प्लस 2। अब यहां से 4 2 जार, बताओ भाई बताओ, 8, 3 4 जार 12, 8 प्लस 12 कितना होता है? 8 प्लस 12 बोलोगे सर ये कुछ पूछने का चीज है, 20, ये कट करोगे 4, तो x का वैल्यू कितना आ चुका है आपके सामने, सामने देखो है एकदम 4। क्लियर? क्लियर। अब हम लोग y का भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। यहां पे y हम लोग लिख चुके हैं, और अगेन m1 y2, तो यहां 5 है, तो 2 इंटू 5 प्लस m2 y1, तो 3 इंटू माइनस 5, 3 इंटू माइनस 5। क्लियर? और यहां पे हम लोग का आएगा 2 प्लस 3 m1 प्लस m2। अब ये 5 2 जार 10 होगा, बिल्कुल होगा। ये 5 3 जार 15 होगा, माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और ये है आपके सामने 5। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -5/5 आएगा, कैंसिल करोगे -1 आएगा, और ये आपका -1 आ चुका है y का वैल्यू। इट मीन जो आपका कोऑर्डिनेट आया p का xy, जो p का कोऑर्डिनेट आया है आपका, ये आ चुका है, x का पहले लिखना है 4 और y का पहले लिखना है -1। गारंटीड इस कंसेप्ट से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा 100%। ये फॉर्मूला यूज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो फॉर्मूले को अच्छे से याद रख लेना है। और स्वागत करते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चंस को, जो आपके सामने प्रेजेंट है, और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चंस में से है। क्लियर है? एक चीज आप ध्यान रखना, यहां पे इक्वी डिस्टेंस का बात हो रहा है। इक्वी डिस्टेंस और मिड पॉइंट दोनों अलग अलग चीजें होता है, तो इक्वी डिस्टेंस में आपको क्या लगाना है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ये मत सोचना कि इक्वी डिस्टेंस में हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं, ये गलती मत कर देना। क्लियर है? चलो ध्यान से समझो। यहां पे बोल रहा है इफ 0 1 इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। यहां पे हम लोग P पॉइंट लेते हैं, और यहां पे हम लोग R पॉइंट लेते हैं, और एक Q पॉइंट लेते हैं सपोज यहां पे, और ये यहां से यहां ये इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल है। आपके सामने P दिया हुआ है, P दिया हुआ है 5 - 3, यहां पे हम लोग एकदम प्यार से लिखेंगे 5 - 3, यहां पे गिवन है x और 6, यहां पे हम लोग लिखेंगे x और 6, और q का वैल्यू दिया हुआ है 0 1। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल तरीका लगाने वाले हैं। हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। अब सोचो, अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो भाई यहां पे लिखो सबसे पहले गिवन क्या है आपके पास। बोलोगे सर गिवन जो है ना वो पी क्यू का लेंथ इक्वल है आर क्यू से। क्लियर है? आर क्यू और पी क्यू का लेंथ सेम है। बहुत सिंपल, एकदम ध्यान से समझना, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिंपल। इसका फर्स्ट को इससे फर्स्ट से माइनस करो, इधर पी क्यू तरफ 5 - 0, 5 - 0 ऐसे करो, स्क्वायर लगाओ, यहां प्लस डालो, -3 और -1, -3 -1। फॉर्मूले में क्या होता है, चलो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बता ही देते हैं एक बार। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि आप इसको माइनस इसको करो, इसको माइनस इसको करो, चाहे इसको माइनस इसको करो, इसको माइनस इसको करो, आंसर सेम आने वाला है। तो ये मत कंफ्यूज होना कि नहीं नहीं इसी को इससे माइनस करना, नहीं, आप दिस माइनस दिस कर लो, दिस माइनस दिस कर लो, जो आपको इजी लग रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, हम यही फॉर्मूला लगाए हैं। बीच में यहां पे क्या होता है? माइनस, इसीलिए यहां पे देखो -3 -1, ये फॉर्मूला वाला माइनस है, और वहां पे क्या है? 1 है। क्लियर? समझ में आया? अब फटाफट से करते हैं, मतलब बिना फॉर्मूले का आप सीधा लगाओ, अगर ज्यादा झंझट आपको लग रहा है तो। यहां पे स्क्वायर डालेंगे, प्लस नहीं, इधर का डिस्टेंस आ गया ना, अब उधर का डिस्टेंस x - 0, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1, 6 - 1 का होल स्क्वायर। ये 1 है बट फॉर्मूला वाला माइनस। अब दोनों साइड होता है क्या? रूट। दोनों साइड क्या होता है? रूट।
बट अगर दोनों ही साइड रूट है तो हम लोग स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकते हैं। यहां पे आप लिख सकते हो, अगर प्रॉपर बनाना है तो, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट दोनों साइड से हट जाएगा। तो रूट समझो दोनों तरफ से हट चुका है। अब यहां पे क्या बचा आपके सामने, 5 - 0 5 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 -4 होता है तो -4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x - 0 x का स्क्वायर और 6 - 1 5 का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर प्लस में है और इक्वल्स टू के उधर भी 5 का स्क्वायर प्लस में है। भाई इसको यहीं पे उड़ाओ, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर। डन है। अब एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट डाल दो। स्क्वायर हटाने के लिए इधर हम लोग डाल देते हैं स्क्वायर रूट। ऐसे यहाँ पे आता तो प्लस माइनस है बट हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस ही लेंगे क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है। अगर एक्स डिस्टेंस का बात होता तो केवल प्लस वाला वैल्यू लेते। तो यहाँ पे प्लस माइनस ले लेंगे और एक्स का वैल्यू आ चुका है +-4। कितना आ चुका है प्लस माइनस एक्स इक्वल्स टू +-4। जब भी हम लोग रूट में डालते हैं तो प्लस माइनस लेते हैं। हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड करना था, एक्स का वैल्यू आ चुका है। कोई दिक्कत वाली बात है बताओ, नहीं है ना? तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस और यहां पे आपके सामने पेश है थर्ड क्वेश्चंस। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चंस है ना जिसको 90% या इवन बोले 95% स्टूडेंट एग्जाम में गलत करके आएंगे। मेरे से लिखवा के ले लो। और इस टाइप के एग्जाम आपके क्वेश्चंस में नहीं पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो अब इसको कैसे करना है, एक चीज आपको जो नोटिस करने वाला बात है ना, वो देखो ये जो रेशियो है ना ये ट्रिकी है। ये जो रेशियो है वही क्या है, इसमें ट्रिकी पार्ट है। अब इस रेशियो ही गेम करेगा आपके साथ, तो इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे और बताएंगे आपको कि रेशियो में कैसे फोकस करना है। बाकी जो चीजें हैं नॉर्मल है। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, the coordinate of end point of the line segment joining AB are this and this is a point on a AB। एक AB जो है, एक AB लाइन है, उसका एंड पॉइंट गिवन है। एंड पॉइंट कितना गिवन है, एक -2 -2 ये A गिवन है आपके सामने और B गिवन है 2 -4 ये आपके सामने B गिवन है और यहाँ पे P है और यह ए बी हो चुका है। यहां पे हम लोग डाल देते हैं P। अब समझना ये गिवन है और यहां पे सच दैट BP इक्वल्स टू 4/7AB। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। P का ही कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। यहां पे गेम कर रहा है रेशियो में। तो आपको एक चीज समझाते हैं, ध्यान से देखना। अगर आपके सामने BP AB को अगर आप इधर डिवाइड करते तो ये 4/7 है। इट मींस जो रेशियो आपको चाहिए वो चाहिए AB/PB। क्या चाहिए, AB/PB। और यहां पे जो रेशियो दे रखा है वो BP उधर से ही दिया हुआ है। BP और PA गिवन है। क्या गिवन है, BP और AB गिवन है। अब इसको कैसे करेंगे समझना ध्यान से। इसको कैसे, दो तरीका है सॉल्व करने का। एकदम सिंपल वाला तरीका है कि 4 सोचो, ऐसे सोचो यहां से यहां तक आपके सामने 7 गिवन है, ठीक है। और बीपी का वैल्यू कितना गिवन है, 4 गिवन है। इधर का वैल्यू 4 गिवन है तो इधर ऐसे 3 ले लो। मींस इसका रेशियो जो आएगा वो 3:4 आ जाएगा। ये सिंपल तरीका हो गया। टोटल एक तरीके से 7 गिवन है, इधर का वैल्यू पार्ट 4 गिवन है तो इधर का पार्ट 3 होगा। ऐसे एक सिंपल तरीका हो गया। अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा ये सिंपल तरीका आप लगा देना, बना देना, ठीक है, मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा अगर आप स्टैंडर्ड तरीका सीखो कि क्या हो सकता था, स्टैंडर्ड तरीके से कैसे बनाते, तो इसको पहले यहां से इरेज करते हैं और जैसे यहां गिवन है वैसे लिखते हैं। BP इज इक्वल्स टू 4/7 AB। अब 4 ये 7 को इधर डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 7 BP हो जाएगा। और ये जो AB है ना, AB को आप AP प्लस BP लिखो, AP प्लस BP। 4 को अंदर डालो, 4AP प्लस
4 BP। 4 BP को इधर ला करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हम लोग को। 7 BP माइनस 4 BP इज इक्वल्स टू 4 AP। अब ये कितना आ चुका है 3 BP इज इक्वल्स टू 4 AP। अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, यहां पे आप BP को उधर डिवाइड करो, 4 को इधर डिवाइड करो, तो AP अपॉन BP, इधर यहां पे 3 है और इधर 4 डिवाइड करो, तो आपका जो रेशियो निकल के आया AP अपॉन BP, यही आपको चाहिए। AP अपॉन BP इज इक्वल इज टू 3:4। समझ में आया? नहीं अगर इतना दिमाग लगाना है भाई सिंपल लगा देना, मुश्किल से मेरे हिसाब से टीचर मार्क्स नहीं काटेंगे, और अगर कोई वैसा ही टीचर है मे बी हाफ मार्क्स काट ले, नहीं तो मार्क्स नहीं काटेंगे। क्लियर है? अब सोचो ये वाला पार्ट अब हम इरेज करते हैं। तो आपको रेशियो अगर बता दिए तो क्वेश्चन 1 में हम जैसे आपको बताएं फिर नॉर्मली वैसे बना लो। कैसे? वही ये वाला तरीके से, क्योंकि इसमें रेशियो ही थोड़ा सा क्या था, अलग था। ठीक है, बाकी वही तरीके से आपको बनाना है। क्या है M1 X2, ये M1 है आपका, और ये है X2, ये है Y2, ये है M2, और यहां पे है X1 और यहां पे है Y1। सेक्शन फॉर्मूला लगा के आप इसको बना सकते हो, जरूरत नहीं है जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे वैसे। अब यहां पे आता है आपके सामने 4th नंबर क्वेश्चन। देखो यार अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी आपको बताना है, क्योंकि मेरे को पता है आपके पास बहुत कम टाइम है, ऐसे में वहां पे टाइम पास करना जहां नेसेसरी नहीं है नहीं करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, आपका एक एक मिनट कीमती है अभी के टाइम पे, तो जितना एक्यूरेट कम टाइम में हो सकता है हम उतने में ही बताएंगे चीजें। क्लियर है? चलो यहां पे देखो ध्यान से, और फाइंड द रेशियो। देखो ये रेशियो फाइंड करने वाला क्वेश्चन आप बहुत बार देखे होंगे, आज इतना सिंपल और इतना इजी बताएंगे ना, एग्जाम में आप पूरा क्वेश्चन छोड़ दोगे ना, इसको नहीं छोड़ के आओगे। ध्यान से देखना, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट पॉइंट दिस एंड दिस। भाई बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है। यहां पे बोल रहा है कि 2 पॉइंट गिवन है, ए का वैल्यू -6 और 10 है, और बी का जो वैल्यू है वो 3 और -8 है, और एक पी पॉइंट है जिसका पॉइंट ऑलरेडी आपको दे रखा है -4 और 6। आपको फाइंड करना है रेशियो M1:M2, आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां पे समझना एक चीज, सबसे पहले यहां का दोनों वैल्यू गिवन है, यस, यहां का भी दोनों वैल्यू गिवन है, यस, यहां का भी दोनों वैल्यू गिवन है, यस। क्लियर है? अब जो हम लोग रेशियो सपोज करते हैं ना, ये M1:M2 ना सपोज करके हम लोग K:1 सपोज कर लेते हैं रेशियो। इससे आपका क्वेश्चन जो है ना वो इतना डिफिकल्ट से इतना इजी पे आ जाता है। अब क्या करेंगे, अगर यहां पे आपके पास दोनों वैल्यू गिवन है, देन आप या तो x का फॉर्मूला लगा दो या y का फॉर्मूला लगा दो, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। और अगर यहां पे किसी एक का वैल्यू गिवन है, सपोज कि बहुत बार गिवन है 4 और a, अभी आएगा क्वेश्चन आगे आएगा, टेंशन मत लो, तो वहां पे आपको स्पेसिफिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आइदर x और y का। ठीक है, यहां पे अभी हम लोग किसी का भी लगा लेते हैं, तो किसी का कैसे लगाएंगे, देखो ये जो k है ये बेसिकली हम लोग का M1 है, और ये जो 1 है ये हम लोग का भी M2 है। हम लोग x का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो होता है M1x2 प्लस M2x1, मतलब 12 से 12 21, और फिर नीचे तो 12 होगा, M1 प्लस M2। अब हर जगह पे वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू कितना होगा, ये x का वैल्यू फर्स्ट पार्ट वाला है तो -4 डाल देना यहाँ पे, M1 का वैल्यू k है, k डाल देंगे, x2 का वैल्यू 3 है तो वहां पे 3 डाल देंगे, प्लस M2 का वैल्यू 1 है, 1 डाल देंगे, x1 का वैल्यू -6 है, -6 डाल देंगे, और M1 M2 k+1 डाल देंगे। क्लियर? क्लियर है? बताओ 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 बताओ, क्लियर है ना? ठीक है, सो कैसे जाते हो यार, -4 इक्वल्स टू 3 इंटू के 3k, और -6
अपॉन के प्लस वन। अब यहां पे के प्लस वन को इधर मल्टीप्लाई करो, अब तो भाई सिंपल है, इधर मल्टीप्लाई करो, -4 इज इक्वल्स टू के प्लस वन, और इधर है आपके पास 3 के -6 मल्टीप्लाई करो, -4 के -4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 के -6, -4 के को उधर ले जाओ, 3 के -4 के उधर जाके +4 के हो जाएगा, और ये -4 है इधर आएगा तो -6, ये -6 क्या कर रहे हो यार, +6, आप भी ऐसा सिली मिस्टेक मत करना, ठीक है। ये माइनस में ही इधर आके प्लस आ जाएगा, तो ये बच जाएगा आपके सामने 2, और यहाँ पे 4 + 3 7k, तो k का वैल्यू आपके सामने आ चुका है 2/7, और ये जो k का वैल्यू आया है इसी को आपको बता देना है 2:7, और आपका आंसर आ चुका है। तो आप मुस्कुराइए क्योंकि आपने 4 क्वेश्चंस बना दिए हैं और आप इसको सारे को समझ भी लिए, है ना, है ना। चलो अब स्वागत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को, और आपके सामने पेज है। अब ये क्वेश्चंस को कोई कैसे ही भूल सकता है, हाँ भूल सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट भूलते हैं और एग्जाम में फिर लेकर के आते हैं लड्डू, वो पूरा प्रॉपर गोल वाला लड्डू, ठीक है। आपको लड्डू लाने नहीं है, लड्डू खाने हैं मार्क्स ला करके, ठीक है। चलो ध्यान से समझो, 5th नंबर क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा होता है। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रेंगल, एक ट्रेंगल गिवन है हम लोग के सामने, तो एक प्यारा सा ट्रेंगल लेंगे, और ट्रेंगल का वर्टिसेस ए गिवन है -2 और 4, -2, 4। एक चीज जो ध्यान रखना है आपको, ये जो कोऑर्डिनेट है वो सीक्वेंस में लेना है, तो बी को लेना है आपको, इधर ले लो, दोनों तरफ ले सकते थे, इधर ही ले लिए, ये भी। सी का वैल्यू आपके सामने है माइनस कहां से भाई, 1 और -6, 1 और -6, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ बीडी, और बीडी क्या, ओए होई, बीडी इधर है, डी इधर है, आपको बीडी का लेंथ फाइंड करना है, और ये मीडियन है। अब मीडियन क्या होता है भाई, मीडियन, मीडियन वही जो दो दोस्त के बीच वाला, नहीं समझ आया, जो दो दोस्त को कनेक्ट कराता है ना बीच वाला, वो होता है मीडियन, मीडिएटर। इसका मतलब वो दोस्त दोनों तरफ से इक्वल रिलेशन रखता है, मतलब इक्वल लेंथ पे होता है, उधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से, और दोनों को कनेक्ट कराता है, तो ये है मीडियन। अब इधर से भी लेंथ सेम होगा और इधर से भी लेंथ सेम होगा, ऐसे कंडीशंस में हम लोग को लेंथ फाइंड किसका करना है, बीडी का। अब भाई वो बीडी नहीं, यहां दूसरा बीडी है, बीडी का लेंथ फाइंड करना है, पहले हम लोग डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। डी इक्वल लेंथ में भाई मिड पॉइंट निकाल दो, डी क्या है, मिड पॉइंट है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं डी का कोऑर्डिनेट, और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले ले, तो डी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा, आप लोग थोड़ा प्रॉपर लिखना, कोऑर्डिनेट ऑफ डी ये हो जाएगा, मिड पॉइंट होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में हम लोग डाल देते हैं x1, इसको लो बात बराबर है, x1 + x2 -2 + 1/2, और y भी यही ले लेते हैं कॉमा डाल के, x1 + x2, और अब ये है तो प्लस बट अंदर में माइनस है, तो अंदर वाला माइनस कैसे छोड़ सकते हैं, और प्लस में डिवाइड में 2, क्लियर बात। अब यहां पे -2 + 1 हो जाएगा -1/2, और यहां पे 4 - 6, तो ये तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 - 6 - 2/2, 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ पे सामने -1/2 -1, ये आ चुका है आपका डी का कोऑर्डिनेट। किसका आ चुका है भाई, डी का कोऑर्डिनेट मिल चुका है हम लोग को, -1/2 और -1। अब बीडी का डिस्टेंस निकाल दो, बीडी, बीडी का लेंथ निकालो, बीडी का लेंथ, बीडी का लेंथ, चलो बीडी का लेंथ निकालते हैं, ठीक है। देखो किसी को भी लो, x1 y1 आपको बता रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे ले लेते हैं 4 माइनस माइनस 1, ध्यान से समझना, 4 माइनस माइनस 1/2, और ये हो गया इसका स्क्वायर x वाले का, प्लस y2 में 3 है, माइनस फॉर्मूले में है और यहां पे भी माइनस में है। ध्यान से माइनस के साथ खिलवाड़ करोगे भाई तो चल जाओगे। माइनस जहां पे आया एकदम कॉन्शियस होकर के कैलकुलेशंस करना। हाँ, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है देन वेरी गुड, इसका मतलब आप माइनस को ऐसे ऐसे नचाते हो। लेकिन अगर आपको माइनस को नचाने नहीं आता है, थोड़ा कॉन्शियस, माइनस को एकदम बर्दाश्त नहीं है कि स्टूडेंट बिना फोकस होकर के उसको बनाए। बहुत ईगो वाला साइन है माइनस। नेगेटिव उसके देखो ना, उसका नाम में ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव लोग आगे नहीं बोलेंगे। चलो छोड़ो छोड़ो, यहाँ पे 4 है, माइनस माइनस प्लस है, ये 1/2 है। क्लियर है? क्लियर है। और यहाँ पे 3 है और माइनस माइनस प्लस है। क्लियर? रूट है तो ओहो, यहाँ पे रूट छूट गया और आप लोग बोल भी नहीं रहे हो। देखो, एक तो ये शो करके देख रहे हो, क्यों भाई? क्या 11 दिन बचा है एग्जाम में, पता है ना कि भूल चुके हो? 11 दिन बचा हुआ है एग्जाम में आपके, है ना? चलो देखो, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसको दे मारो, 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2, 9/2 आएगा, और यहाँ पे 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे इसको डालो, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो 81 हो जाएगा, अगर एलसीएम लोगे 4 तो नीचे 4 हो जाएगा, और 16 4 जा 64 हो जाएगा। अगर आप इसको ऐड करोगे 1 + 4 5 हो जाएगा, 6 + 8 14 अपॉन 4। अब ये रूट में है, अब पता नहीं ये वैल्यू आएगा कि नहीं बाहर, बट 4 का खींच करके 2 बाहर निकाल लो। अब ऊपर जो है ये 5 करके देख लेते हैं, 145, 5 2 जार 10, 5 9 जार नहीं निकलेगा बाहर, तो इसको अंदर ही छोड़ दो, बेचारे को पावर है ही नहीं इसके पास बाहर निकलने का। ये होगा आपका आंसर। क्या बहुत मुश्किल है? मुश्किल नहीं है भाई, एक बार प्रैक्टिस करोगे आराम से आंसर आएगा और नंबर दे करके जाएगा आपको। चलो, तो हम लोग स्वागत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि थालाफोरा रीजन से एक क्वेश्चन पीछे है। इसके बाद आएगा 7 नंबर। तो यहां पे देखो, फाइंड द रेशियो इन बीच द एक्स एक्सिस। हाँ, आ गया क्वेश्चन, एक्स एक्सिस वाला क्वेश्चन आ चुका है। एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये सबसे इजी क्वेश्चंस में से भी एक है। आहा, बी का वैल्यू -2 -5। आपको बोल रहा है कि ये जो पी कोऑर्डिनेट है ना, ये एक्स एक्सिस से पार हो रहा है। कहां से पार हो रहा है? एक्स एक्सिस से। अब भाई एक्स एक्सिस में आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता क्या है। एक्स एक्सिस से पूछते हैं, वो क्या बोलता है? एक्स एक्सिस का सिंपल कहना है, मेरे पास कोई भी आएगा हम 0 कर देंगे। तो एक्स एक्सिस में y का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। तो y का कोऑर्डिनेट डाल दो 0 और x कोऑर्डिनेट को डाल दो x, बस। भाई x अपने घर में तो x रहेगा ना, पावर, और उसके घर में y जाएगा तो y का वैल्यू x में क्या रहेगा? 0। अब सोचो आपके घर में कोई दूसरा कोई आता है, तो उसका वैल्यू आपके घर में क्या हुआ? मतलब फाइट करने आ रहा है उसका, आप अपने घर में हो तो आपका पावर रहेगा और उसका पावर 0। तो x एक्सिस में y का कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस में x का कोऑर्डिनेट 0। आपको बस इतना छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट याद रखना है, और ये कंसेप्ट आपको 2 या 3 मार्क्स दिला करके जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आप लिख लिए ना, अब आपको क्या फाइंड करना था? रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेशियो। अब रेशियो हम लोग क्या लेंगे? k:1। यहां पे इसको m1 बता देंगे और इसको m2 बता देंगे। क्लियर? अब यहां पे देखो, वैल्यू किसका गिवन है? y का वैल्यू हम लोग को पता है, x का वैल्यू पता नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? y वाला लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो y वाला लगा देते हैं। y वाला फॉर्मूला क्या था? y वाला फॉर्मूला था m1 y2,
ओए होए एक्स क्यों आ रहा है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। y का फॉर्मूला क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू 0 गिवन है। अगर बोलता ये x एक्सिस के जगह पे कि y एक्सिस से पार हो रहा है, देन हम लोग इधर 0 करते और इधर y लिख देते और फिर फॉर्मूला किसका लगाते, बताओ भाई, x एक्सिस का फॉर्मूला लगाते, मतलब यहाँ पे x वाला फॉर्मूला लगाते, क्योंकि x हम लोग को 0 मिल जाता। क्लियर। देखो आप y के प्लेस पे डालो 0, m1 के y2 -5। यहां कंफ्यूज मत होना, गलती मत कर देना, -2 मत डाल देना गलती से मेरे भाई, मत डालना लल्ला, मत डालना, ध्यान से एकदम कॉन्शियस होकर के डालना। -5 इंटू -5 प्लस m2y1, m2 का वैल्यू 1 है और y1 का वैल्यू आपके सामने, y1 नॉट x1, ध्यान रखना, y1 y बाद में आता है तो 3 और m1 प्लस m2 के प्लस 1। अब इसको इधर दे मारोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो इधर 0 हो चुका है, तो k इंटू -5 माइनस के, और ये 3 इंटू 1 प्लस 3 और इक्वल्स टू इधर दे मारे थे तो ये 0 हो चुका था। 5 को उधर ले जाओ तो 5 के प्लस में हो जाएगा और इधर 3 है, 5 को इधर डिवाइड करो तो 5 इधर डिवाइड, हुई 3/5 होगा और यही आपका आंसर हो चुका है 3:5। बताओ आ चुका है, ठीक है। अब यहां पे आपको कोऑर्डिनेट नहीं फाइंड करने बोला था, ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहां पे अगर आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने बोलता ना, कि बोलता कि नहीं एक्स मेरे को निकाल के दो, हमको ये जो पी पे जो एक्स एक्सिस है ना, जो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट भी निकालो, तो आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको रेशियो मिल चुका है। अब आपको एक्स का वैल्यू निकालना था, तो भाई एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां पे आपके सामने रेशियो है, यहां पे आपके सामने कोऑर्डिनेट है, इस पे डालते आपका x कोऑर्डिनेट भी आ जाता। अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करने बोलेगा तब, इस क्वेश्चन में नहीं बोला है तो हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर। चलो अब आ चुके हैं हम लोग थालापुरा रीजन में, और यहां पे आपके सामने प्रेजेंट है 7 नंबर क्वेश्चंस। अब भाई थोड़ा सा तो रहेगा, है ना। और आपको बता दें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी पूछने का चांस है डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्लियर है, तो चलो देखते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। एक सेकेंड, हाँ ये ऑन है, बार बार चेक करते हैं क्योंकि एक बार पूरा क्लास रिकॉर्ड किए थे और ये मेरे को बीच में धोखा दे दिया था, ऑफ हो चुका था, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। चलो ध्यान से देखो, हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है और पॉइंट आपके सामने गिवन है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट लेते हैं यहां से यहां तक। इतना बड़ा लाइन क्यों ले रहे हैं भाई, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट भी तो बड़ा बड़ा किया हुआ है, a sin थीटा और a cos थीटा। बोलोगे यहां पे भी ट्रिगोनोमेट्री घुसाना जरूरी था क्या सर, क्या करे, एग्जाम में आपको यही मार्क्स दिलाएगा तो मेरा क्या गलती है, बताओ। ये दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है, बहुत प्यार से इसका सॉल्यूशंस करेंगे क्योंकि गलती आपसे हो सकता है। हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, x1 डायरेक्ट लिखते हैं, देखो x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, दोनों बात सेम है। तो यहां पे बस x1 y1 x2 y2 मार्क कर लेते हैं, दिस माइनस दिस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस इसका a कॉस थीटा। अब एक माइनस वहां पे भी है और माइनस फॉर्मूले में भी होता है, अगर आप एक स्टेप बचाना चाहते हो तो माइनस माइनस यहीं पे प्लस कर दो, a साइन थीटा स्क्वायर।
अब अगर आप इसको स्मार्ट कैलकुलेशंस करोगे तो इजी फील होगा, और अगर आप इसको स्मार्ट कैलकुलेशन नहीं करोगे तो डिफिकल्ट हो सकता है। सबसे पहला काम, आप यहां से ए कॉमन निकाल लो, तो ए हम लोग कॉमन निकालेंगे, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, तो ये जब बाहर निकलेगा तो अपना पावर 2 ले करके जाएगा, छोड़ेगा नहीं। आपको पता है कोई इंसान कोई भी चीज छोड़ता नहीं है, तो ये तो फिर मैथ्स ठहरा, ये क्यों छोड़ेगा, तो ये अपना हक ले करके जाएगा। अगर यहाँ पावर 3 होता और इससे आप कॉमन निकालते तो यहाँ पे पावर 3 आ जाता, तो इस दोनों के पास निकाल लिए, यहाँ पे साइन थीटा बच गया, कॉस थीटा बच गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये इसका पावर अपना बचा हुआ है। सिमिलरली यहां से भी हम लोग ए पावर 2 निकलेगा बाहर, क्योंकि बाहर में पावर है इस पे, तो यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे भी ए स्क्वायर है और यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, अगर हम लोग इस पूरे से ए स्क्वायर और इस पूरे से ए स्क्वायर कॉमन ले ले तो देखना, हाँ तो कैसा होगा वो बताते हैं। ए स्क्वायर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ये चीजें बचा हुआ रहेगा, प्लस यहाँ पे अपना ये चीजें बचा हुआ रहेगा, और यहाँ पे ठीक है हम लिख नहीं रहे, ऐसे बचेगा। और ये जो ए स्क्वायर है ना, इसको अब हम लोग बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकाल लेंगे, तो ए स्क्वायर का रूट के बाहर अगर निकलेगा तो केवल ए बचेगा। क्लियर है? तो ये लाइन हम बिना लिखे एक लाइन बचाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे ए बाहर लिख लिए। अब इसके अंदर का काम होगा, अब कहाँ का काम होगा, अंदर अंदर का काम होगा। अब कैसे होगा ध्यान से समझना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिंपली ब्रेक करो और आपका आंसर आ जाएगा भाई, ज्यादा टेंशन नहीं लो। ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां माइनस है तो माइनस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस इसका ब्रेक करो तो कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए हैं, जो कि आपको पता होगा फॉर्मूला। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में है और यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में है, दोनों को उड़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा, और बाहर में है आपके सामने a, तो 1 प्लस 1 कितना होता है √2, तो ये आ गया √2, और ये है a, इतना आपके पास यूनिट लेंथ होगा। क्या बहुत मुश्किल था? नहीं था मुश्किल। बोलोगे सर मुश्किल आपके लिए नहीं है, मेरे लिए तो है। हाँ, कुछ कुछ स्टूडेंट के लिए हो सकता है, बट भाई क्या करोगे, एक क्वेश्चन से एक दो बार बना लेना, आ जाएगा दिमाग में। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर, और ये भी बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Find the relationship between x and y such that the point these and these is equidistant from the point this and this। अब बोलोगे सर आप एक इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन बताए थे तो दोबारा एक और क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा हटके है, थोड़ा यूनिक है। यहाँ पे पॉइंट आपके सामने P जो गिवन है उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई गिवन है, ये आपका इक्विडिस्टेंस है, ये दोनों का लेंथ इक्वल है। इट मींस आपके पास जो गिवन है वो क्या गिवन है, बहुत प्यारा चीज गिवन है। बोलोगे प्यारा कैसे हो सकता है सर? ए बी जो गिवन है, नहीं भाई मेरे ए बी नहीं, एपी जो गिवन है वो पी बी के इक्वल है, ये गिवन है। क्लियर है? क्लियर बात, जो बात है वो क्लियर है ना। अब देखो, अब ध्यान से देखना, x-7 कर लेते हैं, x-7। अब बोलोगे सर अब पिछले बार तो 7 - x किए थे, जहां जैसा लगे कि इजी बन सकता है। देखो x को पहले रखेंगे तो मेरे को थोड़ा ज्यादा इजी फील होगा, वेरिएबल पहले रहता है तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वेरिएबल को पहले रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। x-7 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर, y-1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला, एपी मींस क्या, एपी मींस एपी का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए। इधर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x-3 होगा, x-3 का होल स्क्वायर होगा, और y-5 का होल स्क्वायर होगा। क्लियर बात?
दोनों तरफ से रूट हटा दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। क्लियर। अब यहां पे आपके सामने बचेगा x माइनस 7 और यहां पे बचेगा y माइनस 1, यहां पे बच रहा है x माइनस 3 और यहां पे बच रहा है y माइनस 5। अब बताएं आपको बहुत इजी है। अब यहां से चीजें बहुत आसान होने वाला है। सिंपली सबका होल स्क्वायर ब्रेक कर दो। इसका होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49 और 2ab में एक ही साथ करो, 7 इंटू 2 14, तो -14x 2ab में ये चीजें आएगा। ठीक है, चलो यार एक लिख देते हैं। 2a मीन्स x और b मीन्स 7, तो कितना आ रहा है 14y आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो लिख देते हैं सही। y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 इंटू वाई इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का माइनस 3 मतलब 9 हो जाएगा और 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5। अब एक चीज नोटिस करो, इक्वल्स टू के इधर भी एक्स स्क्वायर है प्लस में है, इक्वल्स टू के इधर वाई स्क्वायर है प्लस में है, इक्वल्स टू के दूसरे साइड एक्स स्क्वायर है इधर प्लस में और वाई स्क्वायर भी प्लस में, इक्वल्स टू के इधर उधर रहेगा तो वाई से वाई कट जाएगा और एक्स से एक्स कट जाएगा। अब बचा क्या, यहां पे बचा 49, ये 7 2 जार 14x और यहां पे बचा है 1 और यहां पे बचा है ये y है ना, तो -2y इज इक्वल्स टू, यहां पे बचा है 9 माइनस 2 3 जार -6x प्लस 25 और 10y -10y। क्लियर। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और 49 प्लस 1 50 माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 25 34 माइनस 6x माइनस 10y। अब एक दूसरे को इधर उधर ले आओ, इधर -14 है उधर ले जाओ, -6x और ये -14 16 क्यों लिख रहे हो भाई, क्यों? आप लोग भी ऐसा मत करना, ठीक है। -6 ओहो -6x प्लस 14y 14x और इधर है ऑलरेडी -10y और यहां से जाएगा +2y और नंबर को इधर ले आओ, सबसे अच्छा रहेगा। तो यहां पे है 50 और उस 34 को इधर ले आओ, 50 माइनस 34 आते हैं 16। यहां पे सॉल्व करोगे प्लस माइनस में है सब्ट्रैक्ट होगा 14 माइनस 6 8x, यहाँ पे -8y। भाई 8 कॉमन ले लो और कट कर दो, 8 कॉमन लो करके कट कर दो, यहाँ पे 16 ही रहेगा, यहाँ से 8 कॉमन लोगे तो ये x माइनस वाई आ जाएगा, 8 इधर डिवाइड कर दोगे तो 16 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, 8 2 जार 16, तो आपके सामने जो आया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये आ गया रिलेशन बिटवीन x एंड y, यही आपको करना था। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन है बड़ा इसमें, नो डाउट मानते हैं, लेकिन इसको डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, इसको लेंदी बोलेंगे। और एक चीज आपको बताएं, एकदम बेस्ट बात बताएं, एक बात, यही टाइप के क्वेश्चंस ही आपके कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। और अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ते हो कि ये डिफिकल्ट है, भाई बहुत चीज आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। तो जब भी आपको कहीं पे बहुत लंबा ज्यादा चीजें लर्निंग के लिए मिले ना, उसको सीखो, 2-3 बार बनाओ, ठीक है, ताकि ये कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग कराएगा और बाकी जगह पे ये कैलकुलेशन आप अप्लाई कर सकते हो। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और यहां पे आपके सामने पेज है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से नहीं है, इजी क्वेश्चंस में से है। यहां पे एक पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, लाइन ऑन सर्कल। हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, प्यारा सा टेढ़ा बन चुका है, तो एक बार और हम ट्राई करेंगे, सीधा नहीं बनेगा तो टेढ़ा ही छोड़ देंगे। थोड़ा सा तो बेटर बन चुका है मेरे हिसाब से। ए और बी
ए और बी दो पॉइंट है लाई ऑन ए सर्कल। यहां पे हम लोग ए रखेंगे, प्यार से रखना, और यहां पे बी रखेंगे। ए का कोऑर्डिनेट आपके सामने है -1 और y, और बी का कोऑर्डिनेट है 5 7। बी का कोऑर्डिनेट है 5,7। क्लियर? ऑन अ सर्कल विद अ सेंटर। सेंटर कितना है आपके पास? सेंटर ये है भाई, और सेंटर है 2 - 3y। 2 - 3y। क्लियर बात? सच दैट ए बी जो है वो डायमीटर है भाई, बताने का क्या जरूरत है, डायमीटर ही होगा ना। और ऑफ द सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ऑल्सो फाइंड द रेडियस। आपको y का भी वैल्यू फाइंड करना है और फिर आपको रेडियस फाइंड करना है। आपको दो चीजें फाइंड करना है, पहला y का वैल्यू और दूसरा आपको रेडियस भी फाइंड करना है। कैसे करेंगे? अब कुछ स्टूडेंट यहां पे क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम करके बनाएंगे। भाई ये गलती मत कर देना, मत कर देना ये गलती। आपको सिंपली मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना। सिंपल। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? ये अगर x1 है और ये अगर y1 है, और ये अगर x2 है और ये अगर y2 है, और ये अगर x है और ये अगर y है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2। x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2। तो x के जगह पे कितना है आपके सामने? 2। 2 डाल लो यहां पे, और x1 के प्लेस पे है -1, y y y2 के प्लेस पे है 5, और होय होय होय, आपको चाहिए y का वैल्यू। भाई x वाले से x का वैल्यू नहीं निकलेगा इससे, आपको सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाना है, y वाला। ठीक है, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2 लगाना है, क्योंकि y का वैल्यू y वाले में है। ठीक है, तो y1 यहाँ पे क्या हो गया? y प्लस वहां पे है 7/2, और ये है -3y y के प्लेस पे, तो यहाँ पे आ जाएगा -3y, और ये y y रहेगा, ये 7 7 रहेगा, ये 2 2 रहेगा, 2 इधर क्रॉस कर दो, 2 इधर क्रॉस करोगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, और ये -6y हो जाएगा, और यहाँ पे y है और यहाँ पे 7 है, y को इधर ले आओ, -6y -y, और इधर है आपके सामने 7, ये -7y इज इक्वल्स टू 7, तो 7 उधर डिवाइड कर दो, 7/-7, 7 7 कैंसल, तो y का वैल्यू आया -1। कितना आ गया y का वैल्यू? -1। क्लियर है? अब सोचना, एक चीज ध्यान से समझना, y का वैल्यू अगर -1 आया है, इट मीन्स यहाँ पे -1 हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे डालोगे तो देखो ये 2 माइनस यहाँ पे डालोगे, और -3 ऑलरेडी है, तो माइनस इंटू माइनस +3 हो जाएगा। अब आपको रेडियस निकालना था ना भाई, यहां से यहां तक का लेंथ निकाल दो, सिंपल सी बात। चलो रेडियस निकाल देते हैं। रेडियस इज इक्वल्स टू, रेडियस इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 5 - 2, सिंपल बोले हैं आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्लस 7 - 3। 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर, प्लस 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 9 + 16 क्या हो जाएगा? 25, और 25 का रूट कितना होता है? 5। क्लियर बात? क्लियर बात। तो रेडियस कितना आ चुका है? 5 यूनिट। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताओ? 5 यूनिट्स। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और 10 नंबर के बाद दो बोनस वाला क्वेश्चन भी है, और वो बोनस वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब वो ऐसा क्वेश्चन है ना कि हम सोच रहे थे कि 10 ही क्वेश्चन हम बताए, 10 ही क्वेश्चन बताए, लेकिन वो दो क्वेश्चन बोल रहा भाई भाई ये गलती मत कर देना, तो हम लोग उसको भी डाले हैं दो क्वेश्चन से, ये 12 क्वेश्चन हो गया। भाई 10 बना सकते तो दो तो और बन ही जाएगा, है ना। चलो हम लोग सबसे पहले 10 क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी पीने दो यार। आह
अब एनर्जी आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिक मिक्स किया है इसमें। यहाँ पे आपके सामने एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो भाई दिया हुआ है तो हम लोग बना लेते हैं पैरेललोग्राम। यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट 6 और 1 गिवन है। एक चीज ध्यान रखना है आपको, बोलोगे क्या, कि कोऑर्डिनेट जो है वो सीक्वेंस में लिखना। तो यहाँ पे p और 2 गिवन है। ओ होई होई होई, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे भाई। ए का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, 6 और 1, तो यहाँ पे डालेंगे 6 और 1। बी का कोऑर्डिनेट है p और 2, तो b का कोऑर्डिनेट में डालेंगे p और 2। सी का कोऑर्डिनेट में डालेंगे 9 3, सी का कोऑर्डिनेट में डालेंगे 9 और 4, और डी का कोऑर्डिनेट में डालेंगे 7 और क्यू। एक बात आपको बताते हैं, ध्यान रखना, जब भी आप कोऑर्डिनेट वगैरह लिख लेते हो एक बार रीचेक कर लेना, क्योंकि आगे कैलकुलेशन आप करोगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वैल्यू गलत ले चुके हो देन सारा कैलकुलेशंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, लड्डू। बाकी आगे आप समझदार हो ही, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है भाई, पी का। कर लेंगे, बहुत बड़ा चीज नहीं है। क्यू का भी करना है, कर लेंगे कर लेंगे। एंड चेक वेदर एबीसीडी इज ए पैरेलल, नहीं रेक्टेंगल, उसको भी कर लेंगे। मतलब हम लोग को 3 चीजें पूछ रहा है, यही है ना, सिंपल, कर लेंगे। चलो देखो, सबसे पहला काम हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, सबसे पहला काम इसका डायगोनल को मिक्स करो। मिक्स मतलब ज्वाइन करो, ये ओ है। अब एक चीज आप समझो, एक चीज आप समझो, जो मिड पॉइंट होगा एसी का और जो मिड पॉइंट होगा बीपी का, वो दोनों सेम ही पॉइंट होगा। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी। ये चीजें आपको करना है। अब इसका मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहां से करेंगे x1 प्लस x2 बाई 2, 6 प्लस q अपॉन 2, 6 प्लस q अपॉन 2। ये x का कोऑर्डिनेट लिखे, y का लिखेंगे 1 प्लस 4 अपॉन 2, 1 प्लस 4 अपॉन में 2, और इसको एकदम प्यार से ब्रैकेट में बंद कर देना। और अब लिखना है इसका मिड पॉइंट 7 प्लस पी बाई 2, 7 प्लस पी बाई 2 कोमा क्यू प्लस 2 बाई, क्यू प्लस 2 बाई 2 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसका x को इसके x से कनेक्ट करा दो, इक्वल कर दो क्योंकि इक्वल है, और इसके y को इसके y से इक्वल करा दो। बहुत सिंपल। तो इसका x क्या हो जाएगा, 6q प्लस, ओए होए 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 होए, 6 प्लस क्यू अपॉन 2, ये इक्वल होगा आपके 7 प्लस पी अपॉन 2 का। और यहां पे ये फर्स्ट इक्वल हो गया और सेकेंड 4 प्लस 1 5 हो जाएगा ये। तो ये 5 अपॉन 2 जो होगा ये इक्वल होगा आपके q प्लस 2 अपॉन 2 का। अब यहाँ पे देखो दोनों वेरिएबल और यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो पहले इसको सॉल्व करो। पूरे में डिवाइड है, 2 को 2 से उड़ा दो और 2 को इधर ले आओ। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू पी। तो पी का वैल्यू कितना हो चुका है आपके सामने, 3। अब इस 3 को इधर ला करके पुट कर दो, क्लियर है। 3 को यहाँ पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस क्यू अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डाल दो 3, तो 7 प्लस 3 अपॉन 2 से 2 से 2 उड़ा दो भाई, 2 से 2 तो पहले ही उड़ा देंगे। 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पे है 6 प्लस क्यू, तो क्यू इज इक्वल्स टू, ये 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दोनों का वैल्यू निकल चुका है, पी और क्यू का। ये काम हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या दिखाना था कि ये क्या चीजें हैं, ये क्या चीजें हैं, रेक्टेंगल है कि नहीं। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले हम लोग इसको आप इसके जगह पे रखते हैं। क्यू का वैल्यू कितना आया है, पी का वैल्यू 3 आया है, तो पी के प्लेस पे रखो 3, यहाँ पे रखो 3, और क्यू के प्लेस पे आया है 4, तो यहाँ पे रखो आप 4। एक चीज हमको चेक करना है कि 9 और 4 है कि क्यू और 4 है, क्योंकि
अच्छा गलती हो गया ना, ये 9 था, थोड़ा सा के कारण हम गलती कर दी है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है इतना। ये 9 है। ओहो, ये 9 था, 9 9 है ना। तो देखो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा गलती हुआ है तो हम लोग सुधार लेते हैं, इसीलिए हम देख रहे थे ऊपर। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 6 + 9, तो ये 9 हो जाएगा, इसको 9 कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 + 9 15/2, ये इक्वल हो जाएगा आपका 7 + p/2 का, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये तो ठीक निकला था, ये कट करने का जरूरत नहीं था। 5/2 इज इक्वल्स टू Q + 2/2। आपको भी लग रहा हो कि सर गलत गलत बता रहे हैं। 2 से 2 कैंसल, 7 इधर ले जाओ, तो 15 - 7 8 हो जाएगा। तो P का वैल्यू कितना आ चुका है, 8। और यहाँ से अगर आप निकालते हो तो 2 से 2 कैंसल, 2 इधर ले आओ, तो की का वैल्यू कितना आ चुका था, 3। ठीक है, ठीक है। तो 8 और 3 आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग के सामने कितना आया, P का वैल्यू 8 आया है। तो ये जो 3 लिखे हैं इसको उड़ाओ, और यहाँ पे क्या डालो, 8। अब देखना, अब यहाँ तक अब सब सही हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, बताना है कि ये जो है ये रेक्टेंगल है कि नहीं। अब देखो रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है, रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी होता है कि उसका जो डायगोनल है ना वो इक्वल लेंथ का होता है। तो रेक्टेंगल शो करने के लिए इसका जो डायगोनल है ना उसका लेंथ इक्वल कर दो, सिंपल, ठीक है। तो इसका लेंथ हम लोग इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, लेंथ ऑफ एसी निकाल लेते हैं। इक्वल कर दो, नहीं इक्वल है कि नहीं वो देखो, लेंथ ऑफ एसी। तो लेंथ ऑफ एसी में हो जाएगा 6 - 9, या इधर से करो 9 - 6, जिधर से आपको सुविधा लगे, इजी लगे उधर से करो। 4 - 1, बड़ा डिजिट को पहले रख के सब ट्रैक्ट करने से फायदा ये है कि नेगेटिव नहीं आएगा। 9 - 6 3, 3 का स्क्वायर, 4 - 3 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 18 + 18, 18 + 18 होते हैं 36, जिसको आप कितना लिख सकते हो, बताओ भाई। ओहो, कितना मिस्टेक हो रहा है ये क्वेश्चंस में। ये होगा 9 और ये होगा 9, और 9 + 9 कितना होगा, 18। और 18 को आप लिख सकते हो 9 × 2, और 9 × 2 तो इसका वैल्यू 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√2 हो जाएगा, ठीक है। 3√2 आया हम लोग के पास एसी का लेंथ। अब हम लोग बीडी निकाल लेते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं बीडी। बीडी का जो है 7 - 8, उधर से करेंगे तो बाकी बात एक ही होगा। तो 7 - 8 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर, तो 7 - 1 का स्क्वायर, और ये है 4 - 2 2 का स्क्वायर। तो ये आ चुका है आपके पास -1 1 और 2 का स्क्वायर 4, और ये आ रहा √5। भाई ये रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल होता तो इसका डायगोनल का लेंथ इक्वल होता, मतलब ये रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ही कर दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये है बोनस वाला क्वेश्चन। अब ये ना बहुत सिंपली आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल यहाँ पे पहले हम लोग को ड्रॉ करना है, और सर्कल में सेंटर जो है उसका कोऑर्डिनेट ये गिवन है 2a और a-7। ये सेंटर का कोऑर्डिनेट गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a इफ द सर्कल पासेस थ्रू दिस 11 और 9। सर्कल मान लो यहां से पास हो रहा है 11 और -9 से, और इसका डायमीटर ये गिवन है। डायमीटर देखो यहां से यहां तक का लेंथ होता है, कहां से कहां तक का, ये पूरा लेंथ होता है। और यहां का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो डायमीटर का हाफ हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। तो इसको 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 5 आ जाएगा, 5√2 इसका रेडियस आ जाएगा। क्लियर। अब यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। ये 2a है भाई, 2a है, दोबारा नहीं गलती करना है। और ये है a-7, ठीक है। क्लियर है सारा चीजें। ये 11 - 9 है, यहां से करते हैं 2a - 11, 2a - 11 का स्क्वायर प्लस
-7 -9 का स्क्वायर, -7 -9। यहां गलती मत कर देना भाई, आपको पता है बार बार कि जहां पे माइनस रहता है वहां पे आपको कॉन्शियस होकर के कैलकुलेशंस करना होता है, और यही तो इसके बीच का डिस्टेंस है, तो इसको लिख लो 5√2, और इधर आपके सामने है रूट। अब रूट अगर इधर से हटाओगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, या तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख लेना। तो इधर अगर ये आ चुका है, यहाँ पे है आपके सामने 2a - 11 का स्क्वायर। यहाँ पे बहुत अच्छा आपको एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है, याद रखना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -7 + 9, और ये अब आपके सामने आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और इधर 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, तो 25 × 2 कितना हो जाएगा 50, उसका वैल्यू आ चुका है 50। और इधर है आपके सामने 2a - 11 का, इसका होल स्क्वायर मत ब्रेक करना, ठीक है। अभी आ जाएगा 2 × 2 = 4, इसको उधर जाकर के आप सब्ट्रैक्ट करोगे, उधर जाकर के अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 50 - 4 हो जाएगा, जो कि आपको प्रोवाइड करेगा 46, और इधर है आपके सामने 2a - 11। अब इधर से अगर आप स्क्वायर हटाओगे ना तो ये रूट में आ जाएगा, ठीक है, और इस 11 को उधर ले जाओ, तो a = प्लस माइनस बेसिकली, तो ±46 अपॉन में, अपॉन कहाँ से, पहले ये इधर आ जाएगा +11, और ये इसका 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा आपका a का वैल्यू। थोड़ा डेंजर है बट है यही, इसी टाइप का कोऑर्डिनेट आने वाला है, ठीक है। √46 प्लस माइनस √46 + 11/2, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू अटपटा सा गिवन है यार, हम क्या कर सकते हैं बताओ मेरे को, बट सिंपल भी आ सकता है, ठीक है। 12 नंबर देख लो, इफ ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, मिड पॉइंट गिवन है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई मेरे, अच्छा क्वेश्चन है, इसको नहीं छोड़ सकते हैं। ए बी इसका मिड पॉइंट है, चलो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे मिड पॉइंट हम लोग डाल चुके हैं। मिड पॉइंट किसका किसका है, 10 और -6 का, 10 और -6 का मिड पॉइंट है, और k और 4 का मिड पॉइंट है, k और 4 का, क्लियर है, मिड पॉइंट है। आपको ये चीजें निकालना है, आपको फाइंड करना है k का वैल्यू, कर लेंगे कर लेंगे। यहां से a का वैल्यू निकालो आप, a का वैल्यू आप बोलोगे सर क्या होगा, x1 + x2/2, 10 + k/2, क्लियर। और b का वैल्यू जो होगा वो होगा -6 - 4/2, तो b का वैल्यू आपके सामने आ गया -10/2 विच इज -5, ठीक है, क्लियर बात। और यहाँ पे आपके सामने है a का वैल्यू, ये चीजें। अब देखो यहाँ पे जो है ना a और b गिवन है, a और b हम लोग को मिल चुका है, इसका वैल्यू उस इक्वेशन में डाल दो। a का वैल्यू डालोगे तो कितना होगा 10 + k/2 -2 × -5 = 18। अब -5 प्लस 10 हो जाएगा, जिसको उधर ले जाएंगे तो 18 माइनस में चला जाएगा, और इधर आपका एज इट इज है। अभी अब इधर आ जाएगा आपके सामने 8, और इधर है आपके सामने 10 k/2, 2 इधर क्रॉस करोगे तो 8 × 2 कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई बताओ, ये हो जाएगा 16, और 16 - 10 करोगे तो k = 16 - 10 करोगे तो k का वैल्यू कितना है 6, तो ये इसका आंसर आने वाला है। k का वैल्यू फाइंड करना था, वो 6 आ चुका है। इसी क्वेश्चंस को थोड़ा दूसरे तरीके से बोल सकता है, ये जो लाइन है ना ये यहां से पास कर रहा है, देन तब भी सेम चीजें करेंगे, क्लियर है, क्लियर है। बाकी चैप्टर भी आपको मिल जा रहा है एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बहुत सारा चैप्टर 1 2 3 4 5 और चैप्टर 7 मिल गया अभी तक। चैप्टर 6 में थोड़ा सा ना क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन हुआ था ना, उसमें मेरे को कुछ इशू लगा, इसीलिए उसको थोड़ा सा पेंडिंग में डाल दिए हैं। वापस आपको नेक्स्ट 1-2 क्लास में उसका अगेन क्वेश्चंस रीअरेंज करके आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग एग्जाम में कितना मार्क्स लेकर के आने वाले हो बताओ, एक बार कमेंट में बताओ, और कैसा लेक्चर लगा आप कमेंट में बताओ यार, ठीक है। लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब तो करना ही है। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।